नमस्कार दोस्तों, मैं नु त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि किस तरह से कई बार अफवाह तक उड़ा दी जाती है, जिसकी मैं अभी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मुझे भी ये कहीं ना कहीं एक साजिश लग रही है। आप साइड में देखेंगे, ये एक पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है चौकीदार का बजट 7 करोड़। अब ये जिसने भी छल कपट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि इस विभाग के साथ जो मजाक करे और मजाक बनाए, मुझे लगता है कि इस तरह बहुत ही घटिया किस्म का काम है। जरा आप सोचिए कि योगी सरकार ने आपको चौकीदारों से ग्राम प्रहरी घोषित किया। आप चौकीदार तो हैं ही, लेकिन ये जो नामकरण है वो ग्राम प्रहरी है। सरकार की तरफ से जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं वो ग्राम प्रहरी के नाम से ही आती हैं, ये भी आपको ज्ञात होगा। आज मैं पर्दाफाश कर रहा हूं सिर्फ इस कटिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में चल रहे हैं। कई ग्रुपों में ये कटिंग वायरल भी हो रही है। कई जगह पे लोग आपस में सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि भाई साहब ये 7 करोड़ बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा एक चीज का पर्दाफाश हमेशा करता रहता हूं कि अगर किसी भी तरह से कोई भी सही या बुरी खबर आती है तो उसका पर्दाफाश करना भी हमारा उद्देश्य है। मित्रों, आपको बता दें कि पहली बात तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर ये पेपर कटिंग सही है तो जरा सोचिए, क्योंकि इसमें चौकीदार नहीं लिखा होना चाहिए था, बल्कि ग्राम प्रहरी बजट लिखा होना चाहिए या ग्राम चौकीदार लिखा होना चाहिए। यहां पर सिर्फ लिखा है चौकीदार। तो यहां पर यानी चौकीदार हर कैटेगरी का होता है, कई तरीके के होते हैं। तहसील के चौकीदार होते हैं, इसके अलावा प्राइवेट और संविदा पे भी चौकीदार होते हैं, इसके अलावा कई विभागों में चौकीदार होते हैं। तो मैं चौकीदार की अगर बात करूं तो चौकीदार कई विभागों में होते हैं, लेकिन एक ग्राम चौकीदार वो एक अलग होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ये ग्राम चौकीदार लिखा होता तो मैं इसकी पुष्टि करता और इस पर विचार करता, क्योंकि ये किसी भी तरह से कोई भी खबर हमें अभी तक नहीं हमने पुष्टि कर पाई। हम कई जगह पर हमने प्रयास किया है पता करने का, लेकिन ऐसी कोई भी खबर मुझे नहीं मिली है। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर चौकीदार लिखा है, यानी ये अगर सच होगा, अगर किसी पेपर में आया भी होगा तो ये अन्य चौकीदारों का हो सकता, परंतु आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 7 करोड़ में आपका वही वेतन बढ़ता। जैसे कहावत कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो यानी अगर 7 करोड़ की मैं बात करूं तो 7 करोड़ में 100-200 रुपए आपको मिलता तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। इसलिए किसी भी तरह से आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि कई तरीके के चैनल्स भी हैं जो कई बार अफवाहों भरी खबर चलाते हैं, और कई बार ऐसी भी खबरें चलाते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बात आती है आपके बजट की, तो एक बात याद रखिएगा कि बजट अगर सरकार लागू करेगी तो 47.88 वाला ही लागू करेगी, या थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकती है अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं एकजुटता के साथ, एक साथ एक मंच पर। मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा। और मुझे लगता है कि ये जितने भी चौकीदारों में नेता बनकर बैठे हुए हैं, अगर वो मुझसे सलाह मशवरा लेते हैं या मुझसे किसी भी तरह से सलाह लेते हैं, तो उस सलाह के अनुसार मैं समस्त चौकीदारों को आह्वान कर दूंगा और एकजुटता के साथ। लेकिन अगर वो अपने एटीट्यूड और घमंड में है तो मैं इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं लूंगा कि कल को कोई बात होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इसलिए मैं सबको एक ही बात बोलता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करता अन्य लोगों की तरह कि आप फलाने के धरने में मत जाइए, आप वहां मत जाइए। मैं एक बात आपको कहता हूं कि जहां पर आपको भविष्य दिखता है आप वहां पर जाइए। हमारी तरफ से कोई भी मना नहीं है। ये आपका अपना एक विभाग है, इसके लिए आप खुद लड़ सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि वहां जाने से हमारा रिजल्ट अच्छा आ सकता है तो आप जाइए, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन बस ये है कि आप जब मेरा अगर कहीं अनादर हो तो मैं ऐसी जगह पर नहीं जा सकता, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बिन बुलाए बाराती की तरह पहुंचना भी ठीक नहीं होता। अगर कोई चौकीदार विभाग के अगर नेताओं या पदाधिकारियों को अगर लगता है कि थोड़ा वो उसकी, हाँ यार भाई कोई अगला आदमी है जो हमारे विभाग के लिए रात दिन शुरुआत से लेकर अभी तक लगा हुआ है, तो अगर किसी भी तरह से हमसे सलाह मशवरा लेते हैं तो हम इस पे आगे कार्य करेंगे। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि चौकीदारों के लिए हमने रात दिन मेहनत की है। इसलिए ठीक है बंधु, तो आपको फिलहाल अफवाहों पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं देना है। आपका जो भी बजट आएगा वो बजट आपका
आना तय, इसमें कोई शक नहीं है। बस इसके लिए आपको थोड़ी सक्रियता लानी है मेरे भाई, ताकि पुष्टि हो सके, ताकि सरकार खुले मंच से आपका बजट रिलीज कर दे। क्योंकि जब तक आपके खाते में पेमेंट नहीं आएगा, चाहे मैं वीडियो बनाऊं या कोई भी बनाए, भाई साहब एक बात हमेशा याद रखना, जो सुर्खियों से खबर मिलती है वही हम लोग बनाते हैं, और हम उसकी पुष्टि तभी कर सकते हैं जब आपके खाते में पेमेंट आएगा। इसलिए कुछ भाई हमारे कहते हैं कि अन्नू भैया आपने फला वीडियो में ऐसे बोला था, वो हुआ नहीं। तो मेरे भाई देखिए, कहते हैं ना कि कई ऐसे चैनल्स हैं जो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सूत्रों से खबर प्राप्त हो रही है। सूत्रों का मतलब होता है कि भाई जब सुर्खियों से पता चलता है तो वो हम आपको सूचना देते हैं, कोई सूचना हम बनाते नहीं। और मैं तब तक आपके साथ इसीलिए लगा हूं कि जब तक आपके खाते में पेमेंट नहीं आ जाता तब तक हम किसी भी तरह से कोई पुष्टि नहीं करना चाहते। इसलिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य ही सब कुछ है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे मेरे भाई, तो आप यकीन मानिए आप डूब जाएंगे। इसलिए धैर्य रखिए और एकता का परचम लहराइए। आप अपने साथ 10-10, 20-20 लोगों को जोड़कर साथ में लेकर चलिए, तभी आप जीत सकते। किसी के कहने और बहकावे में आकर के या किसी चैनलों पे जा करके देखने से आपको आजादी नहीं मिलेगी। घर पर बैठ के आपको आजादी नहीं मिलेगी। आपको आजादी मिलेगी, कुछ खोना पड़ेगा तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बंधु, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आज इस खबर का मैंने पुष्टि तो कर ही दिया है। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि धीरे धीरे भी मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट और क्लियर नहीं बोलूंगा, लेकिन हम जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उस मिशन का मैं एक अनुमानित आपको हिस्सा बता दे रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, विरोध करने वाले जीवन भर विरोध करेंगे। मैं कहता हूं कि उनके अंदर हिम्मत और दम है तो वो भी ये मिशन काम अगर चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इस चीज की खपत है, यानी इसकी माइंड की खपत है। माइंड के साथ साथ एक टीम मजबूत बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते, क्योंकि इसमें जो टीम वर्क करेगी यानी काम करेगी वो टीम ईमानदार होनी चाहिए। क्योंकि एक टीम का व्यक्ति अगर गलत निकल गया तो उसके चक्कर में पूरा माहौल खराब हो सकता है। इसलिए टीम मजबूत होनी चाहिए। अब पूरे 75 जिलों में चल करके हर एक चीज पर बारीकों से काम करना चाहिए, तब जाके इस मिशन को सक्सेस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को ठगी करनी है तो ये धंधा कोई भी कर सकता है। तो मैं यहाँ धंधा नहीं करने जा रहा हूं। यहाँ पर मेरा मिशन सिर्फ इतना है कि लोगों को रोजगार प्राप्त हो, चाहे हमारा बुग्राम प्रहरी हो, चाहे हमारा गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति हो। यानी 2 लाख से कम की आय के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम होगी। बड़ा अगर कोई है तो उनके लिए अभी ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। अभी सिर्फ आम जनता के लिए स्कीम हम ये लाएंगे। इस स्कीम के तहत कई लोगों को फायदा होगा। आप लोग जानते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब आप देखते होंगे कि फीस दे दे करके आपका भट्टा बैठ जाता होगा, बहुत परेशानियां होती होंगी। तो यहां पर हम जो मिशन लेकर चल रहे हैं, ये मिशन लेकर के चल रहे हैं कि हर स्कूल और कॉलेज में लगभग जिले में 2, 4, 5 ऐसे कॉलेज स्कूल छटनी किए जाएंगे जिनको हम अपनी संस्था के द्वारा जोड़ेंगे, और उस संस्था के तहत हम आपको अच्छा खासा उस पे डिस्काउंट दिला पाएंगे। डिस्काउंट मतलब पैसा आपका कम करा पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर बोलूं कि 1000 रुपए फीस है, या मैं ऐसे मान लेता हूं, जैसे मान लो आपका बेटा इंटरमीडिएट में है, उसका सालाना फीस 8000 रुपए है, तो 8000 रुपए में मैं आपका लगभग 25% तक आपका छूट करवाऊंगा, जो छूट होती है। यानी आप ऐसे डायरेक्टली अगर कहेंगे तो एक समानता ही फीस लगेगी। लेकिन अगर हमारी संस्था के कार्ड को लेकर जाएंगे, इसके लिए मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, संस्था का कार्ड लेकर जाएंगे, उससे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि हमारी टीम बहुत जल्दी सक्रिय होकर पूरे 75 जिलों पर काम करेगी। इसके अलावा यूपी समेत कई ऐसे अन्य प्रदेशों पर भी हम काम करेंगे। तो वहां पे क्या है कि हम टाई अप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे कार्ड के द्वारा आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो अराउंड 2000 रुपए आपके कम लगेंगे, यानी 8000 जहां लग रहा था वहां पर आपको 6000 देना। इसी तरह हॉस्पिटल, क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल में एजुकेशन और हॉस्पिटल को लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो जहां पर अगर 1 लाख का इलाज होगा तो वो इलाज हमारे कार्ड से आपका सिर्फ 75,000 का होगा, यानी 25,000 तक का डिस्काउंट होगा। ये काम हम करने जा रहे हैं, और पता है आपको, एक ना के खर्चे के बराबर। अगर कोई माइल का लाल करके दिखा दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। कारण है उसका, क्योंकि हर आदमी अपना फायदा सोचता है। मैं अपना फायदा नहीं सोच रहा हूं, मैं सिर्फ फायदा उनका सोच रहा हूं जिन लोगों को इस वर्क में लगाऊंगा उनका कम से कम मेहनत निकले, और जो कार्ड बनता है, जो लागत आती है वो निकले। मुझे पैसे कमाने की आदत नहीं है। मुझे अगर कमाना होगा तो मेरे पास बहुत सारे फंडे हैं,
और जब मैं अच्छा कार्य समाज में करूंगा तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग भी हैं, वो भी सहयोग करेंगे आने वाले समय में, और करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज मैं अपनी बात, और क्या, अब देखिए मैं आप लोगों से इसीलिए हर चीज पूछता हूं, कभी अपनी मर्जी से कोई कदम मैंने नहीं उठाया, क्योंकि जो लोग अपनी मन मर्जी से कदम उठाते हैं समझ लीजिए वो ठग हैं। मैं ठग नहीं हूं, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछता हूं कि आप, और हमारी जो टीम बनेगी, यानी हमारे जो ज्यादातर वर्कर रहेंगे जो कार्य करेंगे इस संस्था के तहत, वो हमारे ग्राम चौकीदार होंगे। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि ग्राम चौकीदार का सम्मान मैं हर जगह लाने का प्रयास करता हूं। और उस संस्था के तहत आपका जो ये विभाग है, आप यकीन मानिए कि आपको बहुत मजबूती मिलेगी लड़ने में, क्योंकि जब संस्था कूदती है आपके साथ में तो उसका कुछ वैल्यू अलग होता है ना। तो बहुत कुछ करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन विरोध करने वालों के चक्कर में अगर पड़ूंगा तो जीवन में ना कुछ कर पाऊंगा और मैं मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए मैं विरोधियों के मुंह को नहीं रोक सकता, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप अगर समझदार हैं, यहां पर जो, अगर मैं नॉर्मल चार्ज की बात करूं तो भाई साहब नॉर्मल चार्ज साल में मात्र 300 रुपए, साल में मात्र 500 रुपए, यानी 300 और 500 रुपए की ये जो स्कीम चलेगी एक साल में एक बार। अब आप अनुमान लगाइए, आपने मान लो 300 रुपए का हमारा कार्ड ले लिया, वो मेरी जेब में नहीं जाएगा भाई। जो व्यक्ति आपका कार्ड बनाने जाएगा क्या वो फ्री में जाएगा? उसको भी तो पैसा चाहिए ना। इसके अलावा जो कार्ड बनेगा कम से कम कुछ नहीं तो बनेगा, अगर बड़ा वाला कार्ड बनता है तो कम से कम 100-150 रुपए का तो कार्ड ही कार्ड होता है, और 100-150 रुपए हमारी लेबर चार्ज हो गया, तो मुझे क्या बचा? आप खुद सोच लीजिए। तो यहां अपना फायदा नहीं सोच रहा हूं, हाँ मेरा फायदा तब होता जब मैं महीने वाला सिस्टम करता, तो मैं महीने का नहीं कर रहा हूं, मैं एक साल में एक बार कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि 300-500 रुपए कई जगह बार फर्जी खर्च करते हैं, तो वो फर्जी ना खर्च करिए, अपने भविष्य के लिए लगाइए। आप कई बार आपके पास बहुत सारी कंपनियां आती हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, ये करा लीजिए, रिजल्ट आएगा, लाइन में लगे हो महीनों कोई रिजल्ट, 0 सन्नाटा, कई बार लोगों को पैसा फंस जाता है। लेकिन यहां नहीं, यहां पर आप आज कार्ड लीजिए और कल जाकर के आप, भगवान ना करे कि आपके साथ कोई घटना घटित हो, आप जाकर के इलाज करा लीजिए और आपका कम से कम 25% का डिस्काउंट होगा। अगर आप 5,000 का इलाज कराते हैं तो ये मान के चलिए लगभग 1,000-1,200 रुपए की छूट मिलेगी आपको। कहने का तात्पर्य कि हर जगह आपको छूट मिलेगी। स्कूल में आपने 300 रुपए का कार्ड बनाया, आप उदाहरण के तौर पर समझिए 300 रुपए का या 500 रुपए, मैं दो ऑप्शन इसमें रख रहा हूं, इसकी स्कीमें अलग अलग हैं, ये भी हम बहुत जल्दी बताएंगे। 300-500 रुपए वाला आपने कार्ड बनाया, आपने अपने बच्चे को स्कूल में, आज आपने कार्ड बनाया, कल जाकर के आप जो उसमें कॉलेज और स्कूल की डिटेल दी गई होगी वहां पर जाके आप एडमिशन दिलाते हैं। मान लो वहां पर फीस आम जो जनमानस के लोग 8,000 दे रहे हैं, और जब आपके बच्चे का 6,000 लगेगा, भाई साहब 300 लगा करके आपका 2,000 का तुरंत फायदा हो गया। इस तरीके की स्कीमें ला रहा हूं कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ महंगाई को हम बहुत हद तक कम कर पाएंगे। और ये स्कीम अगर हम लोग सक्सेस कर ले गए तो पूरे भारत के स्कूल और कॉलेज हमारे साथ जुड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं हर घर बच्चों के साथ, और जो भी बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं उनको और ज्यादा आसानी होगी। अब सोचिए, सिर्फ एक नॉर्मल लागत के चार्ज पर, क्योंकि भाई देखो मैं अपनी जेब से तो नहीं लगाऊंगा यार। अगर मैं ये चाहता हूं मेरी जेब से ना लगे, मुझे बचे या ना बचे वो फर्क नहीं पड़ता, मेरी जेब से ना जाए, बस आपका पैसा उन लोगों को मिल जाए जो लोग मेहनत करेंगे, और जो लोग कार्ड की लागत वो बन जाए। तो इस तरीके की स्कीम होगी भाइयों। इसके बहुत सारे मिशन हैं, मैं सारे मिशन आपको नहीं बता सकता प्राइवेसी को देखते हुए, ये जब हम फाइनल सब कुछ कर लेंगे उसके बाद ही बताएंगे। अब आप ये बताइए, क्या इस मिशन से आप संतुष्ट हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा 4 लाइनें, कि आपको अगर कोई सलाह आप देना चाहते हैं तो आप सलाह अपनी कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कहीं से भूला भटकी हो रही है या आपको अगर सहमति है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करा करके आप जैसे जनमानस को लाभ पहुंचा पाए। क्योंकि देखिए इतना तो आपको सरकार भी नहीं करेगी जितना हम लोग करने का मिशन बना रहे हैं। इसके लिए बहुत पापड़ी बेलने होंगे, हर जिले जा करके कितना माथापच्ची करना होगा ये तो आपको अंदाजा होगा। तो ऐसे बहुत सारे मिशन हम लाना चाहते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, लेकिन हम किसी विरोधियों का मुंह नहीं बंद कर सकते। हमें आप जैसे लोगों का साथ चाहिए, और साथ मिलेगा तो हम जरूर इस मिशन में कामयाब होंगे और आप जैसे लोगों को एक सम्मान भरी जिंदगी दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्यार भरा कमेंट करना और इस मिशन को जरूर शेयर करना ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंचे। जय हिंद।